सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 2 से सेलिना पब्लिकेशन का एक्सरसाइज 1C का 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब आता है 2। इसमें क्या बोला है, स्टेट विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ट्स एंड विच आर नॉट। इसमें से कौन सा सर्ट्स है और कौन सा नहीं है। तो पहले हम लोग सर्ट्स की कैटेगरी क्या होती है वो हम जान लेते हैं। ठीक है, वो हमारा रूट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये 2 है और यहाँ पे 5 है। ठीक है, यहाँ पे तो इसका ये 5 का पावर 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 5 जो है ये यानी कि रूट के अंदर जो नंबर है ये हमारा रैशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा रैशनल होना चाहिए। ठीक है, और फिर अब और इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग ये इरेशनल होना चाहिए। तो वो हमारा क्या कहलाता है, सर्ट कहलाता है। तो अब जैसे यहाँ पे 180 है, अंडर रूट 180, इट्स मीन यहाँ पे अंडर रूट 180 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, फिर 3 इंटू 3 है ना। इस बेस पे इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 3 का पेयर है यानी कि 2 3 ज़ा 6, 6 जो है वो हमारा रूट के अंदर रूट से बाहर हो जाएगा और बचेगा 5, यानी कि ये इरेशनल है। सो हमारा ये आंसर क्या आ रहा है, इरेशनल आ रहा है। इट्स मीन रूट 180 इज अ सर्ट्स। तो हमारा ये जो रूट 180 है वो सर्ट्स है, इसको हम लोग ये बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है 4 अंडर रूट 27 है। तो अब अंडर रूट 27 है तो 27 को हम लोग पहले, या तो ये जो है ना 27 इसका 4 पूरा अंदर में होना चाहिए। ठीक है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 हमारा रैशनल नंबर है जो कि हमें पता है। और इसका ये इस तरह से कर रहे हैं तो ये हमारा 4, इसका 4 वैल्यू कंप्लीट नहीं हो रहा है। ठीक है, एक तो वैल्यू कंप्लीट होना चाहिए और कंप्लीट होने के बाद फिर उसका पेयरिंग होना चाहिए, मतलब आंसर जो है वो हमारा इरेशनल में आना चाहिए। तो वो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये फिर भी अंडर रूट 27 में है, इसको ये कवर नहीं कर रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है 4 रूट 27 जो है वो हमारा सर्ड हो जाएगा, इज अ सर्ड्स। इसको भी हम लोग सर्ड्स में ऐड कर सकते हैं। अब आता है 5 अंडर रूट 128। तो 128 का करते हैं जब हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं एक तरह से। ठीक है, तो इसका हमारा क्या क्या आ सकता है, 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 हो गया। 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 28, यानी कि टोटल कितने नंबर सारे हमें यहाँ पे 5 चाहिए। तो 3 और 2 5 है ही, और 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, है ना। तो जब ये हमारा 2 बाहर आ सकता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5। यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर्स नहीं कंप्लीट हो पा रहा है ना। यहाँ पे ये 5 तो 2 कंप्लीट कर दिया, लेकिन एक्स्ट्रा 2 टाइम्स 2 है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, 128 हमारा हो जाएगा सर्ड। है ना, ये क्या है, 5 टाइम्स बोला है हमारा, यहाँ पे 5 टाइम्स ये रहा और एक्स्ट्रा 2 टाइम्स 2 है ना। और अगर 4 से कर रहे हैं 4 तो 4 4 4, यहाँ पे 3 टाइम्स ही आ रहा है और एक्स्ट्रा 2 आ जा रहा है। तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि आंसर इसका इरेशनल में ही आएगा। इट्स मीन ये हमारा इरेशनल को कंप्लीट कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा सर्ड्स। अब आता है 3 अंडर रूट 64 इन ऑर्डर ऑफ, ये ऑर्डर इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ 3 में है, तो इसका हम लोग कर लेते हैं ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा 6 टाइम। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64, ये हो गया। अब इसका जब ये 3 के पेयर में आ रहा है 2 2 2, यानी कि यहाँ पे हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। और 4 हमारा ये 3 इसको क्या कर रहा है, ये 4 जो है हमारा इसके कारण ये 3 पावर बोल रहा है ना, तो इसका ऑर्डर, तो 3 ऑर्डर 3 बार तो है ही, तो ये हमारा रूट से बाहर आ गया।
जब ये रूट से बाहर आ गया और ये हमारा रेशनल नंबर है और आंसर हमारा इरेशनल में आना चाहिए, तो ये यहाँ पे रूट 64 ऑर्डर ऑफ 3 इज नॉट असर्ड, ठीक है। अब आता है 3 अंडर रूट 25 ऑर्डर ऑफ 3 प्रोडक्ट अंडर रूट 40 ऑर्डर ऑफ 3। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जब भी होता है, तो ये हम इससे पहले वाले वीडियो में बताया मैं कि जब भी कोई प्रोडक्ट हो रहा है, जैसे ये रूट 25 और रूट 40 अलग अलग चीज़ है, दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं, मिक्सअप कर रहे हैं, यानी कि जूस बना रहे हैं। तो ये मिक्स हो जाने के बाद क्या होगा, एक दूसरे को मतलब कुछ भी हम लोग फिल्ट्रेट टाइप का कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जैसे 25 है, तो इसको हम लोग अंडर रूट में 5 5 25। तो इसका ऑर्डर तो ये कंप्लीट नहीं किया, बट इसको प्रोडक्ट जब करते हैं तो इंटू इसका 5 आ जाएगा। 40 का जब एलसीएम करेंगे ना, तो हमारा उसमें ये एक प्रोडक्ट, यहाँ पे मैं रफ में आप लोगों को दिखा दे रही हूँ 40 का, ठीक है। 5 8 ज़ा 40, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, है ना। तो ये 5 हो गया, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, यानी कि 3 टाइम्स 5 है, 3 टाइम्स 2, तो 10 10 के ऑर्डर में है, यानी कि, है ना। अंडर रूट 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये हमारा 10 क्या हो जाएगा, 3 के ऑर्डर में है, तो इस ऑर्डर को तो ये कंप्लीट कर रहा है। इट्स मीन यहाँ पे ये जो है हमारा 10 बाहर हो जाएगा रूट से। तो जब ये 10 बाहर हो जाएगा तो ये क्या ऑर्डर को कम सर्ड बनाएगा, नहीं बनाएगा, क्योंकि 10 जो है वो रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे 3 रूट 25 अंडर रूट 40 ऑर्डर ऑफ 3 इज नॉट अ सर्ड, ठीक है। अब आता है हमारा 3 ये -125 ऑर्डर ऑफ इतना, तो हमारा इसका लिख सकते हैं हम लोग -5 इंटू -5 इंटू -5, है ना। तो इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो -5 है इस 3 ऑर्डर को कंप्लीट कर रहा है, तो यहाँ पे ये भी -5 जो है वो बाहर आ जाएगा। और -5 भी हमारा इरेशनल नंबर को नहीं कर रहा है, ये एक इंटीजर है। तो यहाँ पे -125 ऑर्डर ऑफ 3, तो ये हमारा इज नॉट अ सर्ड, है ना, इट्स नॉट अ सर्ड। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा 6 तक हो गया है। नंबर 7 और 8 का कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं रूट पाई दिया हुआ है, तो पाई हमें पता है इरेशनल नंबर होता है। तो रूट पाई जब भी ये इरेशनल है तो अंडर रूट में जो होता है वो रेशनल होना चाहिए, बट यहाँ पे पाई जो है वो इरेशनल है, तो इट इज़ नॉट असर्ड। रूट पाई इज नॉट असर्ड। बिकॉज पाई इज irrational, ठीक है। अब आता है अंडर रूट 3 प्लस रूट 2। अब इसका देखना है, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी सर्ड नहीं होगा, क्योंकि 3 प्लस रूट 2 है। तो रूट 2 क्या है, इरेशनल है, जो कि यहाँ पे 3 प्लस रूट 2 इसके अंदर जो इरेशनल है, तो अंदर में क्या था, रेशनल आना था। सो यहाँ पे 3 प्लस रूट 2 इज इरेशनल, है ना। सो अंडर रूट 3 प्लस रूट 2 इज नॉट असर्ड, क्योंकि यहाँ पे हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि रूट के अंदर का नंबर रैशनल होना चाहिए। यहाँ पे नहीं है, इसीलिए ये भी सर्ड नहीं है। अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, राइट द लोवेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 5 रूट 2। तो रेशनलाइजिंग मतलब क्या होता है कि हमें रेशनल, जैसे ये अभी इरेशनल है, इसको रेशनल बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 5 रूट 2 है, तो इससे हम लोग रूट 2 से जब प्रोडक्ट कर देंगे तो ये हमारा रेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो जिस भी नंबर से हमें प्रोडक्ट करना होता है तो वहाँ पे वो हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाता है। तो इसके लिए हम 5 रूट 2 है ना, तो इसे रूट 2 से कर सकते हैं, 2 रूट 2 से, 3 रूट 2 से, किसी भी, मतलब कि हमारे पास रूट 2 आना चाहिए उसमें।
तो लोवेस्ट बोल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5√2 को इंटू √2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 2, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या होता है 2 हो जाएगा। सो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 10, जो कि क्या है रेशनल, विच इज रेशनल। तो इसका लोवेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, लोवेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर इज इक्वल टू √2, क्योंकि हमने इसका किस चीज से किया है रेशनलाइज, √2 से किया है, और हमें रेशनलाइजिंग फैक्टर में छोटा सा बोला हुआ है, बड़ा वाला नहीं, बड़ा तो अनगिनत हो सकता है बट यहाँ पे हमें छोटा सा करना है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा √2। अब है √24, √24 को किससे करेंगे, तो पहले तो हमें ये क्या है, इसका कुछ ना कुछ फैक्टर होगा, तो एलसीएम कर लेते हैं। तो अंडर √24 का क्या क्या हो सकता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, है ना। यहाँ पे अब देखो ये 2 तो बाहर आ जाएगा, बचेगा 3 इंटू 2 यानी कि 6 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2√6, यानी कि √6 से प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा रेशनल। सो रेशनल, लोवेस्ट रेशनल नंबर, लोवेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर इज √6, है ना। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा √6 रेशनलाइजिंग फैक्टर। अब आता है √5 - 3, तो √5 - 3 को रेशनलाइज करना है, तो इसको हम लोग स्क्वायरिंग क्या करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे करते हैं इसका पूरा का होल स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे जब 2a भी आएगा तो 2√5 इंटू 3 ऐसे करके हो जाएगा, इसीलिए हम इसको पूरा को ही इन दोनों का स्क्वायर करते हैं। इन दोनों का स्क्वायर करने के लिए क्या करना होगा, √5 + 3 से प्रोडक्ट करना होगा, क्योंकि जब ये a - b और a + b के फॉर्म में आएगा तो ये हमारा हो जाएगा a² - b² के फॉर्म में आ जाएगा। तो जब इसका a² तो √5 का 5 हो जाएगा और -3 का -9 हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा -4। तो लोवेस्ट इसका क्या हो जाएगा, लोवेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर इज √5 + 3। सेम अब हमें 3 के जैसे ही 4 को करना है, तो यहाँ पे 7 - √7 है, तो इसे हम लोग प्रोडक्ट करते हैं 7 + √7 से, अपोजिट साइन से करेंगे तभी तो वो a² - b² के फॉर्म में आएगा, यानी कि 7² - √7 का स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा 7 7 ज़ा 49 एंड -7 इज इक्वल टू कितना होगा 42, है ना, 42 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर 42 आ रहा है, तो इसका लोवेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा 7 + √7। लोवेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर इज 7 + √7, है ना। अब आते हैं 5 नंबर पे, √18 - √50, तो इसे √18 - √50 है, तो इसको पहले हम लोग, क्योंकि 18 और 50 का क्या है कुछ ना कुछ तो फैक्टर्स बनेंगे, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 3 इस तरह से -√5 इंटू 5 इंटू 2 होगा, इस तरह का कुछ, यानी कि यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं 3√2 - 5√2 लिख सकते हैं। अब ये 3√2 - 5√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2√2। अब इसको लोवेस्ट, क्योंकि हमें लोवेस्ट बोला हुआ है, तो 2√2, तो इसमें 2√2 में क्या प्रोडक्ट करेंगे तो √2 से करेंगे, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा -4। तब ये हमारा -4 आ जाएगा, है ना, -2√2 में जब √2 से करेंगे तो यहाँ पे लोवेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर इज √2, है ना, ये जो √2 से हमने प्रोडक्ट किया है इसमें। अब आता है √5 अब तो इसका कोई बनने वाला नहीं है, तो इसमें डायरेक्ट हम लोग √5 + √2 से प्रोडक्ट कर लेते हैं। √5 + √2 जब इससे करेंगे तो हमारा √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 5 - 2 इज इक्वल टू 3। हमारा रेशनल नंबर आ गया। रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा √5 + √2,
तो लोवेस्ट रेशनलाइजिंग नंबर, लोवेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर इज √5 प्लस √2 हो गया ना। अब है √13 + 3, तो √13 + 3 को प्रोडक्ट करेंगे √13 - 3 से, तो इक्वल टू √13 का स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना, -3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 13 का स्क्वायर 13 - 9 = 4। तो हमारा ये इसका लोवेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, लोवेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर इज √13 - 3, है ना, हमारा ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी। 2 और 3 हो चुका है। अब आता है हमारा 4 नंबर। तो 4 नंबर जो है यहाँ पे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स, तो रेशनलाइजिंग करना है। जब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो क्या करेंगे, 2√3/5 है, तो डिनोमिनेटर वाला जो नंबर होता है ना उसी को ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो ये √5/5 हो जाएगा, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो जब √3 × √5 हो जाएगा तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, जैसे कि हमें पता भी है कि √3 × √5 प्रोडक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2√15 और ये नीचे 5 हो जाएगा, क्योंकि √5 × √5 5 होता है, तो ये हमारा 2√15/5 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, रेशनलाइज करने के बाद डिनोमिनेटर को। अब आता है -6 √6 - √5/√6 + √5। अब ये 2 नंबर वाला है, तो यहाँ पे हमें प्लस का साइन है, तो प्लस वाला साइन को माइनस वाले साइन से प्रोडक्ट करते हैं रेशनलाइज के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा √6 - √5/√6 + √5, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या बोला है कि नीचे वाले डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे यहाँ पे माइनस होगा, प्लस नहीं, ठीक है, और ऊपर नीचे जो जिससे हम लोग नीचे करेंगे उसी से ऊपर में भी प्रोडक्ट करना होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा √6 - √5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √6 - √5 का, यानी कि a² - b² के फॉर्म में। अब इसका होल स्क्वायर तो √6 का होल स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर -2 × √6 × √5 होगा ऊपर का, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6 - 5, तो आगे √6 का 6 + 5 -6 5 = 30, है ना, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 30 हो जाएगा 2√30, है ना, नीचे 6 - 5 होगा तो 1 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 5 11 - 2√30 इज आवर आंसर ऑफ दिस नंबर। सो यहाँ इसके साथ हम इस वीडियो को करते हैं एंड, और आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 3 4 ये क्लियर हुआ होगा, और अगर कहीं पे मिस्टेक हुआ हो या फिर कोई प्रॉब्लम बन रहा हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगी, आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। और ये है न्यू पब्लिकेशन का सॉल्यूशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड जिन्हें किसी को भी ज़रूरत हो तो आप उन्हीं के साथ शेयर कर सकते हैं।